जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुरेश सत्यम पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, ईश्वर हमारी मदद कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं और किस रूप में करते हैं, इसी से संबंधित हम आज आपको दो सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। इन कहानियों को सुनकर क्या होगा दोस्तों, आपका जिज्ञासु मन शांत होगा, आनंद तो आएगा ही, ईश्वर की साक्षात अनुभूति भी होगी और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलने वाला है। आप जानेंगे कि भगवान कैसे कृपा करते हैं, किस रूप में करते हैं, क्यों करते हैं और कब करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण, उपयोगी और आपके पूरे जीवन काम आने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलने वाली है। आइए आपको पहली कहानी सुनाते हैं। साथियों, शहर के बीचों बीच एक हाई सोसाइटी की बिल्डिंग थी। उसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अविनाश नाम का व्यक्ति रहता था। वो रोज खाना खाने के बाद रात को 9 बजे से 10 बजे तक ऊपर छत पर घूमता था और उस बिल्डिंग के पास ही कुछ झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी। पिछले 1-1.5 महीने से वो रोज उस बच्चे को देख रहा था जो रोज एक गुब्बारे को छोड़ देता था और उसे तब तक देखता रहता जब तक वह आंखों से ओझल न हो जाता। एक दिन अविनाश को दोस्त से बात करने में थोड़ी सी देर हो गई और जब ऊपर घूमने गया तो उसे वो बच्चा नहीं दिखाई दिया। अविनाश ने ऊपर देखा कि कहीं गुब्बारा उड़ता हुआ दिख जाए। अचानक उसे वो गुब्बारा पानी की टंकी में अटका हुआ दिखा। अविनाश समझ गया कि यह उस बच्चे का ही है और उसने सोचा कि उस गुब्बारे को निकालकर उड़ा दूं और वह टंकी पर चढ़ा। उसने देखा गुब्बारे पर कुछ लिखा हुआ है। अविनाश उसे पढ़कर बेचैन हो गया। क्या लिखा था उस पर? उस पर लिखा था, हे ऊपर वाले, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए किसी को भेज दे, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। यह पढ़कर अविनाश को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर उस लड़के से मिलने चला गया। उसने जाकर देखा तो सच में उसकी माँ की तबीयत खराब थी। अविनाश ने उस लड़के से पूछा कि तुम रोज गुब्बारे पर लिखकर क्यों भेजते हो और ये तुम्हें किसने बताया कि ऐसा करने से ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे? उस लड़के ने कहा, ये सब मुझे भिखारी दादा ने कहा। एक दिन रात को मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मैं भीख मांगने नहीं जा सकता। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो मैंने उन्हें खाना लाकर दे दिया। तब उन्होंने कहा कि बेटा, तेरी मदद ऊपर वाला करेगा। मैंने पूछा, वो सच में मेरी मदद करेगा क्या? दादा ने कहा, जैसे मेरे लिए उसने तुझे भेजा है वैसे ही वो तेरे लिए भी किसी न किसी को भेज देगा। अविनाश ने पूछा, तो गुब्बारे का किसने बोला और तुम रात को ही क्यों छोड़ते हो, दिन में क्यों नहीं? वो लड़का बोला, भिखारी दादा ने कहा था ना कि ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैं रोज सोचता था कि उस तक बात कैसे पहुंचाऊं। एक दिन मैंने गुब्बारे को बहुत ऊंचा उड़ते हुए देखा तो मुझे यही रास्ता समझ में आया। उसी दिन से मैं रोज गुब्बारा उड़ाता हूँ। कभी तो मेरा गुब्बारा पहुंचेगा भगवान तक। मुझे पूरा यकीन है एक दिन गुब्बारा जरूर पहुंचेगा और भगवान मेरी मदद को जरूर आएंगे। लड़के ने आगे कहा कि मैं होटल में काम करता हूँ, मुझे रोज रात को पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं रात में गुब्बारा छोड़ता हूँ। उस बच्चे की बातें सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस बच्चे को गले लगाते हुए कहा कि बेटा, वो तेरे भिखारी दादा सही कह रहे थे, वो ऊपर वाले ने तेरी मदद के लिए मुझे भेज दिया। और अविनाश ने उसकी माँ का इलाज कराया। उसका माँ के प्रति प्यार देखकर उसे बहुत सारी मदद की और स्कूल में भी भर्ती करा दिया। इस कहानी से हमें कुछ बातें समझ में आई कि ईश्वर उस बच्चे पर क्यों खुश हुए। उसका माँ के लिए प्यार, गरीब होते हुए भी उसके मन में दूसरों के लिए दया, उसका भोलापन और सबसे बड़ी बात उसका विश्वास,
जो उसने 1-1.5 महीने तक गुब्बारे में लिखकर ईश्वर के लिए रोज भेजा। यदि ये बातें हम लोगों में भी पैदा हो जाएं, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो प्यारा ईश्वर हमारी तकलीफों में भी किसी न किसी को भेज ही देगा। विश्वास करो, वो ईश्वर हमें हर पल देख रहा है और हमें अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहता है। इसलिए हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अब सुनिए दूसरी कहानी। एक पिता और पुत्र साथ साथ टहलने निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिताजी से कहा, क्यों ना आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाएं? आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। बेटा बोला, हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जब वो मजदूर यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और उसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। पिता पुत्र की बात को सुनकर गंभीर हुए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ, उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी मत करना। जिन चीज़ों की तुम्हारी नज़रों में कोई कीमत नहीं, हो सकता है वो उस गरीब के लिए बेशकीमती हो। तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है ना, तो आओ आज हम कुछ नया करते हैं। आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं और छुपकर देखते हैं कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म करके जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स है कौन। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ आसमान की तरफ देख फूट फूट कर रोने लगा। वह दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद दी, उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुन बेटे की आंखें भर आईं। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजाक मजे वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनंद देंगे, वो से कम है क्या? बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है, उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मज़ा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं जान गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी होता है। दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ बहुत कुछ समझा चुकी हैं। पहली कहानी से हमें कुछ बातें समझ में आई कि ईश्वर उस बच्चे पर क्यों खुश हुए। एक तो उसका माँ के लिए प्यार, दूसरा गरीब होते हुए भी उसके मन में दूसरों के लिए दया, तीसरा उसका भोलापन और सबसे बड़ी चौथी बात उसका विश्वास, जो उसने 1-1.5 महीने तक गुब्बारे में लिखकर ईश्वर के लिए भेजता रहा।
यदि ये बातें हम लोगों में भी पैदा हो जाएं, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो प्यारा ईश्वर हमारी तकलीफ़ों में भी किसी न किसी को भेज ही देगा। दूसरी कहानी से हम सीख सकते हैं कि हम स्वयं तथा अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी का मजाक ना उड़ाएं। अगर आनंद लेना ही है तो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में किसी की सहायता करके लें। इससे दो लाभ होंगे। एक तो प्रत्यक्ष लाभ ये होगा कि आपको जीवन भर आनंद आएगा। दूसरा परोक्ष लाभ ये होगा कि वो जिसकी आपने सहायता की है जीवन भर आपको आशीर्वाद देगा, याद रखेगा, शुभकामनाएं देगा। और यकीन मानिए ऐसी ही दुआएं वरदान साबित होती हैं। साथियों, जब हम किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो यकीन मानिए निश्चित रूप से उस समय हम ईश्वर का रूप हो जाते हैं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से मदद करना ये इंसान का नहीं बल्कि भगवान का गुण होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, जिसे आप अपने YouTube चैनल सुरेश सत्यम पर देख रहे थे। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होंगी, आपने बहुत कुछ सीखा समझा होगा। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हमेशा की तरह आपके अनमोल विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। आपसे गुजारिश है कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा और आपका यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम आपके लंबे सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। आप सभी को हमारी ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।